राधे राधे गाइस, स्टडीज में बहुत वेलकम है आपका। आज हम फिर से आपके सामने स्टैंडर्ड 8 ठीक है मैथ पार्ट वन महाराष्ट्र बोर्ड लेक्चर 1 चैप्टर 6 आपका चल रहा था 6.12 दोनों कंप्लीट करवा दिया। उसमें हमने आपको फॉर्मूले भी बताए थे, फैक्टर्स निकालना बताया था, ट्राइनोमियल का फैक्टर्स निकाला आपने एंड इन द सेंस a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर्स निकालना। अभी हम क्या देखेंगे थर्ड में फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, हमने उसका डेरिवेशन भी बताया था आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब पहले इसका भी डेरिवेशन देखते हैं। जब इससे आपका फॉर्मूला क्या बनता है उस मतलब इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्म में अगर ए क्यूब इन द सेंस ए क्यूब के प्लेस पे कोई सा भी नंबर, कोई सा भी वेरिएबल जो भी होगा और बी के प्लेस पे कुछ भी होगा, है ना, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसका फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है वो पहले हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो देखो क्या दिया है यहाँ पर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? ओके, तो देखिए आपने एक चीज तो देखा होगा क्या, चलो विनोद है लिख लेना बाद में, आपको बहुत अच्छे से समझा है। हमने क्या देखा था ए माइनस बी क्यूब के बारे में आपको पता है। ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी, ठीक है, देखा है आपने, प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। यही था क्या फॉर्मूला? चलिए कंफर्म बताइए, यही फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बारे में हमें पता है। अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान दो, a माइनस बी क्यूब। अब इसे किस तरह से लिखें, हमें किसका चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो यहाँ ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, दोनों को हम साथ में ले आते हैं। ए क्यूब है और ये बी क्यूब माइनस में है, ये हो गया हमारा ए क्यूब बी क्यूब। ये इसका फॉर्मूला हमें चाहिए। अभी देखो, अब ये जितना भी आपका बचा है, ठीक है, इसे एक साथ लिखते हैं। तो माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर लिख दिया हमने साथ में। ओके, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। सेम दिख रहा है ना, तो चलिए a माइनस बी बहुत डिटेल में बता रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में एकदम शॉर्ट में दिया है, इसलिए आप बहुत कंफ्यूजन होता होगा आपको। हमें होता था हमें पता है बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए जो प्रॉब्लम हमें थी ना वो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे करके हम समझे थे, हम आपको एक बात समझाते होगा आपको समझ। ठीक है, चलिए इसे ऐसे लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन है, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है। ठीक है, इसमें ए 2 टाइम है, इसमें ए 1 टाइम है, इसमें बी 1 टाइम है, इसमें बी 2 टाइम है, कॉमन तो निकालेंगे। तो चलिए माइनस है, माइनस लिखते 3ab, हमने कॉमन निकाल लिया। बचा क्या, इसमें आपका ए बचेगा। अब ध्यान दो, ये आपका प्लस है, ठीक है, प्लस है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया। ठीक, और यहाँ आपका बी एक बचा बी। क्लियर हो क्या, ध्यान से देखो, अच्छे से समझ लो, हाँ अभी आगे काम आने वाला है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, देखो देखना, ये चीज हमें चाहिए, तो ये चीज चाहिए तो इसको हम साइड में कर देंगे और बाकी इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे, और ये आपका ये जो रहेगा ये पूरा आपका इधर आ जाता है। चलो ठीक है, इसे हम इधर ही रखते हैं, इसे पूरा इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए ए माइनस बी होल क्यूब, ये आपका ऐसी कैसी है, यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये हो गया प्लस में 3ab। ओके, अब ये a माइनस बी हमने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो चेंज नहीं होगा, बाहर का जो रहता है वो चेंज हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू, अभी क्या लिखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देख लो अच्छे से, ये पूरा का पूरा हमने उठा के इधर कर दिया, इसके पास ला। अब देखो अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे a माइनस बी है ना, ये पूरा है और ये पूरा है। तो देखो a माइनस बी है आपके पास और यहाँ पे भी a माइनस बी है, और a माइनस बी यहाँ पे क्यूब में है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉमन निकलेगा, ये a माइनस बी 1 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो एक a माइनस बी को हम क्या निकालेंगे, साइड में निकालेंगे। चलिए a माइनस बी हमने निकाल लिया, तो इसमें क्या बचेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर बचेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी क्यूब भी हुआ ना, तो हमने इसमें से एक a माइनस बी को बाहर निकाल लिया। ओके, अब मतलब ये हमारा पूरा ये है। अब ये प्लस 3ab, इसे लिख देंगे 3ab, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर? ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको हम एक बना के साइड में कर देंगे। ए माइनस बी हमने साइड में कर दिया। क्लियर, ए माइनस बी हमने साइड में कर दिया। ये क्या है, प्लस क्या हो गया आपका 3ab। आप पहले 3ab लिखना है, मर्जी आपकी, अभी देखते जाओ। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, सॉरी ये तो हमने छोड़ दिया यार, ए माइनस बी स्क्वायर भी तो है, उसी पे छोड़ दिया, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो ए माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, फॉर्मूला है क्या है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। चलो लिखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ये प्लस 3ab जो है उसको हमको लिखना ही है,
ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, ये ए माइनस बी तो आपका एज इट इज है यहाँ पे। अब देखो ये हो गया प्लस, ये पूरा को ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसे आप बड़े ब्रैकेट में भी रखोगे ना। चलो ये देखो ये हमने रख दिया, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए बता रहे। तो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट खुल गया, बड़े ब्रैकेट में आ गया सर। ओके, प्लस 3ab। क्लियर होगा। अब देखो क्या करना है, माइनस 2ab प्लस 3ab, ए बी सेम है तो कुछ तो रिलेशन होगा, या तो सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या होगा देखना है। तो ये 3 आपका यहाँ 3ab प्लस में है, 2ab माइनस में, तो क्या कर सकते हैं हम, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 3 माइनस 2, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। चलो तो ये हमने a माइनस बी को तो साइड में लिखा ही लिखा है, ठीक है। अब ये तो प्लस। क्लियर। अब यहाँ हम आ गए, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या होगा आपका, प्लस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे लेकिन सिंबल प्लस का लगेंगे, तो ये हो गया आपका प्लस 1ab, ठीक है। और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, हो गया, ठीक है। एक मिनट आपको नीचे सीनो रख के चेक कर लेते हैं, बस यहीं तक आपको सीनो है, मतलब आपको इधर साइड में लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप यहाँ जाइए, लास्ट का पोर्शन देखो, तो आपका क्या होगा, हमने इसको टू लिखना भूल गया सब, यहाँ ये इसको आप साथ में लिखते चलिए, क्यूब माइनस बी। ओके, अब देखो, अब इसके बाद आप इधर आ जाओ, क्या करना है देखो, ये जो 1ab को हम ab भी लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, a माइनस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। थोड़ा छोटा लिखें, ठीक। अब इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला तो बन गया, ठीक है। लेकिन इसे सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे, इसे पूरा इधर कर देंगे और इधर इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हो गया हमारा, कर दो देयरफॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस, यहाँ प्लस क्या है, यहाँ हमने प्लस क्यों लिया, ये दिमाग कर लिया, ये नहीं है ना, सॉरी ये तो ये प्लस तो इधर आया, ओके ओके ओके। ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, समझ में आ जाता है कहाँ गलती हो रही है, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। ये ए माइनस बी हो गया और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो अब एक बार रीचेक कर लो अच्छे से, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये हम धोखे से लिख पड़े थे, ये नहीं है आपका। कैसे नहीं है, देखो दोनों में हमने क्या किया, ए बी कॉमन निकाला ना, ए बी हमारा कॉमन निकल गया। उसके बाद क्या किया हमने, डायरेक्ट इसको फैक्टराइज किया ना, ए माइनस बी स्क्वायर को, क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही लिखा। फिर ये प्लस 3ab तो यहाँ आएगा ना, ओके। क्लियर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला आपका पूरा अभी 6.3 में चलना है। सो प्लीज इसे रट्टा मार लो, याद कर लो, क्या करना है आप देखो। ये फैक्टराइजेशन आपको शायद नहीं देगा, ठीक है, लेकिन आगे चल के आपके बहुत काम आने, ये पूरे टाइम जब तक आप मैथ लेते हैं पढ़ते हैं, परमानेंट आपके काम आने वाला है। सो प्लीज इसे बहुत अच्छे से कर लो, बार बार समझा रहे हैं, नोट डाउन करो। उसके बाद फिर हम सीधे आपको देखते कुछ एग्जांपल्स दिखा देंगे, या तो प्रैक्टिस सेट पे भी लेके चलेंगे, तो प्रैक्टिस सेट से भी आप समझ जाएंगे। क्लियर है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कितने क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट से देखते हैं, बहुत ईजी है, सॉल्व कर सकते हैं आप। 6.1 आपने किया, 6.2 किया, 6.3 कर दिया। वाई क्यूब माइनस 27, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में हमने कभी भी पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो हमने लिखा ऑलरेडी क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला पहले से इतने समय से करते आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखा जाता है। तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर वाई क्यूब है, ठीक है। हमें क्या देखना है, कुछ ऐसा नंबर देखना है, यानी ये जो 27 है इसे हमें इस तरह से फॉर्म करना है कि वो क्यूब के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 3 बार उसे मल्टीप्लाई, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 27। कौन सा नंबर है, 3 3 3 3 3 9 9 3 27, ओके। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे, ये वाई क्यूब तो हमने लिखा है, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखना है ना। तो वाई क्यूब लिखा, ये 27 को 3 होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये देखो, ये जो हमने लिखा, तो अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अब इसे इस फॉर्मूले में शिफ्ट करना है, कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू देखिए वाई क्यूब माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक को निकालेंगे, ए माइनस बी बोल रहा है, मतलब ए के प्लेस पे वाई है, ओके, एंड बी के प्लेस पे 3 है। ये हो गया आपका एक, हो गया। अब बाकी ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, देन आपका ये प्लस है, ए मीन्स वाई, बी मीन्स 3। अच्छे से देखो, बी मीन्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करो,
क्यों? क्योंकि ए बी जो लिखा है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर है? ओके। अब ये प्लस और बी स्क्वायर इन द सेंस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा कर दीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट में आपको लेना पड़ रहा है ना नंबर को। डायरेक्ट भी कर सकते, कोई बात नहीं, ये तो सिंपल ही नंबर, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए ये कर दिया हमने 3 स्क्वायर। ओके, चलो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करोगे आप? y माइनस 3, तो आपका ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना वो तो आपका एज इट इज वो निकल गया, समझो वो आपका निकल गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए? वाई स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 3 में y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है? 3y आने वाला है। ओके, एक वेरिएबल और एक नंबर रहेगा तो आप कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। अब 3 स्क्वायर इन द सेंस 3 3 9। Therefore आंसर इज y माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। एक बार चेक कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, हाईलाइट कर लीजिएगा आंसर को। क्लियर है? देखो कितने छोटे से फॉर्म में आपका आंसर आ गया है ना, इजी। चलो यहाँ आ जाओ, एक्स क्यूब देखो बहुत आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आपने सॉल्व किया है, इसलिए तो ये आपके लिए फिर और बाहर तक खेलोगे। चलो करो, एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब ये दिया है। अब वाई का क्यूब तो दिया है, एक्स का क्यूब भी दिया है। अब ये 64 के लिए ऐसा नंबर ढूंढना है कि कोई ऐसा नंबर जिसको 3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका 64 आना चाहिए। तो किसका क्यूब होता है 64? भाई 8 8 जो 64 होता है वो तो 8 स्क्वायर हो गया। हमको क्यूब चाहिए ना, क्यूब चाहिए, तो क्यूब चाहिए इन द सेंस क्या? अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये स्क्वायर भी क्यों नहीं कर सकते, क्यूब भी कर, ध्यान दो ये आपका क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो आपका क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 4 4 16 16 4 64, मतलब 4 होल क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज यहाँ लिखना है, हम बार बार नहीं लिखेंगे लेकिन आपको बता रहे हैं। ये फॉर्मूला आप यहाँ टचअप कर दीजिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्या कैसे करेंगे? देखिए एक्स क्यूब तो हमारा है ही, ठीक है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 होल क्यूब, और ये हो गया आपका वाई क्यूब। वाई क्यूब ऑलरेडी है आपका, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं? चलिए एक्स क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्यूब 4 को भी मिलेगा, ये क्यूब y को भी मिलेगा, y को तो ऑलरेडी मिला हुआ है, 4 को भी मिल गया, ठीक है। तो अब ये आपका किस फॉर्म में आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। ये आपका ए के प्लेस पे आया, ये आपका बी के प्लेस पे आया, तो हमें इस फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, चलो आ जाओ आगे। एक्स क्यूब ए माइनस बी दिया है तो एक्स माइनस 4y, ए के प्लेस पे एक्स माइनस बी के प्लेस पे 4y, ठीक। अब ये देखिए ए स्क्वायर इन द सेंस ए के प्लेस पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए भी बोला है मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय 4y, ओके, ठीक। अब देखो यहाँ क्या दिया? बी स्क्वायर दिए, बी स्क्वायर इन द सेंस ये पूरा का पूरा बी है, तो इसे क्या करेंगे? पूरा का पूरा बी है, ध्यान रखो, ठीक है। ये पूरा का पूरा बी है, ये जो प्लस है ये प्लस को हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ये जो प्लस है उसे लिखेंगे। अब बी स्क्वायर आपका पूरा ये है तो क्या करेंगे? 4y होल स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस का ये हो रहा है, इसको क्या कर देंगे, कोई बात नहीं, 4y होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? ओके, अब देखो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ ना, ये थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है। अब क्या करेंगे? इसे तो हमें एज इट इज लिखना है, x माइनस 4y, ओके। यहाँ ये एक्स स्क्वायर भी आपका एज इट इज रहेगा, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4xy। अब ये प्लस, अब देखिए 4 4 से कितना होता है? 16, ओके, और ये y का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कंप्लीट, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? ये लिखोगे, आंसर इज पूरा का पूरा उठा के लिख दीजिए, x माइनस 4y है ना, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर इन बॉक्स, ओके। किसे किसे नहीं समझ आ रहा प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताना, बहुत इजी है। आपको एक एक स्टेप हमने बताया, हम स्टेप थोड़ा बढ़ा के भी बता रहे हैं, एक एक स्टेप, एक दो स्टेप हम एक्स्ट्रा भी बता रहे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स में वो शॉर्टकट पे दे दिया, इसलिए नहीं समझ आता, हमको पता है प्रॉब्लम होती है। चलो इसमें आ जाए, ओके। तो 27 n क्यूब, और अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स दिए, ठीक है, इतने बड़े बड़े नंबर दिए, तो बड़े नंबर को भी सॉल्व करना तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें क्या मिला? क्वेश्चन मिला है, सॉल्यूशन हमारी जिम्मेदारी, क्वेश्चन मिला है तो सॉल्व भी करेंगे, ओके। तो चलिए 27 n क्यूब माइनस 216 n क्यूब, तो क्या करोगे? क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ लिखना है, ठीक, बार बार बता रहे, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? क्यूब बोल रहा है, दोनों भी वेरिएबल्स में क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? इनके क्यूब्स देखेंगे, ठीक है। तो 27 का क्यूब तो आपको पता है, 3 होल क्यूब मालूम है, लेकिन अभी देखो ये 216 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। तो पहले हम देखते हैं कि 216 से क्या हो सकता है, फैक्टराइज करेंगे इसे, ओके। तो 216 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करोगे, 2 1 सा
और 2 8 16 होता है, लेकिन 2 1 ऐसा जाता क्या, नहीं जाता, इसके पहले 0 लगाओगे, फिर 2 8 16 लिखेंगे। ओके, फिर से 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 7 14। देखो कुछ आया क्या, 27 1 27 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखो क्यों कर देते हैं, 3 से जा सकते हैं ना, 3 से जा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो 27 नहीं भी करोगे चलेगा, टेंशन नहीं। ये देखो ये जो 27 है, यहाँ पे भी आपका ऑलरेडी 27 है, तो उसी 27 को ही हम कॉमन ले लेते हैं ना, उस 27 को ही कॉमन ले लो पूरा। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, तो फॉर्मूला पहले लिखोगे, बार बार बता रहे, तो ये हमने 27 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बचा क्या, m क्यूब बचा। ठीक, अब माइनस 216 में हमने 27 को निकाली था, 2 2 4, 4 2 8, 8n। ठीक है, ये स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, m क्यूब। ओके, 8n क्यूब, ये आपका निकल गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। 27 आपका ऐसे नीचे तक के चलता रहेगा, 27 से अब आपको मतलब कैसा, जितने छोटे छोटे डिजिट से में आप सॉल्व करेंगे ना, हमारे लिए इजी हो जाएगा। आप बड़े से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और स्टेप पड़ेगी। ठीक है, तो ये 27 को हमने कॉमन लिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, ये जो फॉर्मूला चल रहा है ना आपका, ये पूरा का पूरा a क्यूब है, ये पूरा का पूरा b क्यूब है। ठीक है, ठीक है, समझा। चलो अब हमें क्या करना है, ये 27 हमने कॉमन लिया। अब ये जो 8 है, इसको हम ऐसा कौन से नंबर से लिखेंगे, मतलब ये जो 8 है किसका क्यूब है, ये बोलोगे तो किसका क्यूब है, 2 2 4, 4 2 8, 2 का क्यूब है। चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ, m क्यूब माइनस 2 होल क्यूब m क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, 27 आपका एज इट इज है। ठीक है, m क्यूब, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 और m को हमने साथ में ले लिया। ठीक है, 2 और m को साथ में ले लिया और होल क्यूब बनाते हैं, आया बराबर, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, a2 को भी क्यूब मिल गया, m को भी क्यूब मिल गया, ऐसा लिखो ऐसा लिखो, मतलब तो एक है ना। ये स्टेप हमने एक पढ़ा के क्यों बताया, ताकि आपको समझ आना चाहिए, डायरेक्ट बता देंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब ये जो मिला, ये पूरा a, ये पूरा b, यहाँ पर देखो। ठीक, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये a माइनस, अब इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये a माइनस बी दिया है, मतलब एक a b को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसका एक फॉर्म, तो 27 तो आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर, अब क्या करेंगे हम, a मतलब m और b मतलब 2m, इसे हमने बाहर निकाल दिया, मतलब वन साइड करेंगे। अब जो बचेगा उसको हम कहाँ रखने वाले हैं, अदर इसमें, जैसे ये m स्क्वायर, देखो a स्क्वायर बोला है, अब a भी बोला है, तो a और b, a मल्टीप्लाई बाई b, a m स्क्वायर का बाद क्या है आपका प्लस, सिंबल का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद a b मतलब m मल्टीप्लाई बाई 2m, है ना, m क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2m क्यूब, ऐसा नहीं करो, जो फॉर्मूले में दिया है वही आपको करना है। ठीक है, हाँ चलो ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है यहाँ, प्लस अब b स्क्वायर इन द सेंस 2m होल स्क्वायर, क्योंकि जो 2m है वो पूरा का पूरा तो b है ना, 2m पूरा का पूरा b है, देखो हमने यहाँ पे निकाले। ओके, अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, तो 27 आपका एज इट इज रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये हमारा बड़ी ब्रैकेट में रखते भी है ना, m माइनस 2m, ये हमारा एज इट इज रहेगा, इसको हमको कुछ नहीं करना है। ठीक, m माइनस 2m आपका एज इट इज है, हमें कुछ नहीं करना है इसे। अब देखो क्या करना है, ये m क्यों लिख रही है, ये n है, सॉरी ये n है, इसे भी हमने m लिख दिया, ऐसा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। ठीक है, ये n है, ये m है, ये n है ना, n के प्लेस पे n। क्लियर है, ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इधर आएंगे, m स्क्वायर प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये n है और ये भी n है, ऐसा कंफ्यूजन होता है, सो सॉरी। ठीक है, गलती होती है तो हमको एक्सेप्ट करने में कोई बात नहीं। अब ये हो गया आपका 2mn, अब प्लस 2n होल स्क्वायर इन द सेंस 2 2 4, और n का तो स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर सकते नहीं, है ना। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर 27 m माइनस 2n, ओके, देन m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर। क्लियर, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए, यही तुरंत आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीनों को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट में लेके चलते हैं। ओके, खींचिए नाउ 4 5 6 है ना, 6.3 का 4th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। चलो देखते हैं। 4th क्वेश्चन इज 125y³ माइनस 1, दिस इज अ क्वेश्चन। सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया है। ठीक है, यही फॉर्मूला सब में यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्यों वाला क्वेश्चन है ना आपका। ठीक है, तो चलो हमने एक में लिखा है, बाद में नहीं लिखेंगे, बाकी सब में आपको करना है। तो देखिए 125y³ माइनस 1 आपको दिया है
हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लाना है। लेकिन ये जो 125 है इसे, ये किसका क्यूब है पहले ये देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल जो छोटे छोटे नंबर्स के साथ में हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत ईजी होता है। तो ये जो 125 है किसका क्यूब है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। 125 वाई क्यूब को हम 5 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखो ऐसा, 5 क्यूब भी लिख सकते हैं। एंड वाई क्यूब ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, ठीक है। एंड ये जो 1 है इसे भी ऐसा लिख सकते हैं, या बिना ब्रैकेट के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को भी तो क्यूब मिला है तो हम इसे इस तरह से तो भी लिख सकते हैं ना। देखिए ये हो गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपका पूरा का पूरा ए क्यूब, ये आपका पूरा ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा बी। क्लियर। तो बस अब हमें ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में मिल गया, तो अब हमें इस फॉर्म में रखना है। चलो तो क्या करेंगे, ए माइनस बी है, ए आपका क्या है, ऐसा लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, हियर ए इज इक्वल टू 5y एंड बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर ए माइनस, सॉरी ए क्यों लिख रहे हैं, ए के प्लेस पे 5y माइनस 1, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये पूरा लिखेंगे ए स्क्वायर इन द सेंस 5y इज अ होल स्क्वायर, ओके। ये बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं इसको। देन सेकेंड आपका प्लस ए बी इन द सेंस 5y मल्टीप्लाई बाई 1, 5y मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। भले इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो अभी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, पूरा दिखना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले प्लस लिखेंगे, अब बी स्क्वायर इन द सेंस 1 होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा 5y माइनस 1, ठीक है। अब सिंपल ब्रैकेट लेते हैं, 5 5 जा 25, y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस 5y को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 5y ही आएगा, और ये आपका आ गया 1। क्लियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप नीचे आंसर करके इसे डबल से लिख लो, ठीक है। ये यहाँ हमने अभी कर दी, इसके पहले हमने बताया ना। तो ये पूरा आप क्या करेंगे, ये आंसर लिखेंगे, आंसर करके लिखेंगे, या देयरफॉर लिखो, जो भी लिखो, और उसके बाद फिर इसे पूरा आंसर को लिख करके ऐसे ही इनबॉक्स करना है। क्लियर है, ओके। ये भी आपका सही है। चलो यहाँ आ जाओ, 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन पी क्यूब। 8p आपका किसी का क्यूब है, 27 भी आपका किसी का क्यूब है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलो फॉर्मूला आपको लिखना है, हमने बताया ये सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक। अब इनके जो क्यूब्स है वो बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 का क्यूब क्या है, 2 क्यूब लिख सकते हैं आप, करके देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 27 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। आप करके देखिए, बार बार हम नहीं बताते क्योंकि बेसिक में बहुत ज्यादा क्लियर करवाया आपको, ठीक है। ये 2 क्यूब और ये पी क्यूब तो ऑलरेडी है आपका, तो 8 क्या बन गया, 2 क्यूब बन गया, पी क्यूब ऑलरेडी है, 27 क्या बन जाएगा, 3 क्यूब बन जाएगा, और ये पी क्यूब ऑलरेडी है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे सिंपल तरीके से, दोनों को क्यूब मिला है तो 2p को लिख के ब्रैकेट में कर दो, होल क्यूब हो गया। एंड इसको भी दोनों को मिला हुआ है तो 3 अपॉन पी सो होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा a बन गया, ये पूरा b बन गया। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले आपका क्या निकलेगा, a हियर a इज इक्वल टू 2p एंड b इज इक्वल टू 3p। आप ये इस तरह से लिखना हो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख लो, अच्छी बात है। अब नहीं लिख रहे तो बता तो रहे ना, ठीक है। अब देखो a माइनस बी क्या लिखोगे आप, 2p, ये आपका 2p है, b क्या है आपका 3p। चलिए ये तो आपका साइड निकल गया, अब इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखते हैं a स्क्वायर इन द सेंस 2p होल स्क्वायर, ओके। बड़ा ब्रैकेट क्यों रखा हमने, क्योंकि अंदर में छोटे छोटे ब्रैकेट अभी बहुत सारे लगने वाले। ए बी है ना, ये प्लस का सिंबल रखा, फिर ए इन द सेंस 2p मल्टीप्लाई बाई b इन द सेंस 3 अपॉन p, बस। अब उसके बाद फिर प्लस देन b स्क्वायर इन द सेंस 3p होल स्क्वायर, क्योंकि भाई b स्क्वायर बोला तो ये तो पूरा का पूरा b है तो आपको तो पूरा स्क्वायर देना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। आप सिंप्लीफाई करो इसको, 2p माइनस 3 अपॉन p तो एज इट इज रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट आपका हो गया। अब ये सिंपल ब्रैकेट आपको सब कुछ बाहर निकल जाएगा, जैसे 2 को जो ये स्क्वायर है 2 को भी मिलेगा तो 2 4 हो गया आपका, एंड p स्क्वायर इन द सेंस p स्क्वायर ही रहेगा प्लस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो p है कट हो जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेशन पे, तो ये p आपका कट हो गया, 2 3 6, ओके। देन प्लस 3 3 9, और ये जो p है इसको भी स्क्वायर मिल गया, बस। सो देयरफॉर 2p माइनस 3 अपॉन p ना मल्टीप्लाई बाय 4p स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। क्लियर। चलो आ जाए इसमें लास्ट में। चलो तो लास्ट वाला क्या है, देखो एक बार अच्छे से इसको कर लो, एक बार समझ लो, चलो फिर लास्ट देखते हैं। आया समझ में क्या है, तो एकदम हड़बड़ी में आगे बढ़ जाते थे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग पढ़ाते चले जा रहे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा काम नहीं समझ आता हो, बहुत स्पीड हो रहा हो तो भी बताओ, थोड़ा धीमा कर देंगे, ठीक है।
देखा आपने अच्छे से? करें फिर आगे, चलो ठीक है। 343 ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब, ठीक है। तो देखो 343 ए क्यूब और 512 किसी ना किसी का क्यूब है क्या? है। 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आप निकाल के देखिए, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 निकाल के देखिए। ये 7 का है और ये 8 का है। हमने इसीलिए कहा था कि एटलीस्ट 10 तक आप क्यूब्स याद करके रखो, ठीक है। नहीं आती है प्रॉब्लम आपकी। अब ये हम मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, ये आप करके देखो कि ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब हो गया, ये 8 का क्यूब हो गया। तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, पहले आपने क्वेश्चन लिखो और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला उसके बाद लिखेंगे और उसके बाद फिर इसके क्यूब्स ढूंढेंगे। तो क्यूब्स ढूंढने के लिए क्या करना है, 343 को हम कैसे लिखते हैं, 7 क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब आपको ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, देन माइनस 512 या 512 को 8 क्यूब लिखेंगे एंड हो गया बी, ठीक। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, सबको ये दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, 7a होल क्यूब माइनस 8b होल क्यूब, ठीक। तो ये आपका बन गया ए क्यूब और ये बन गया बी क्यूब। आ गया ये फॉर्मूले में, आ गया ना? हाँ, तो अब बस इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हियर चलो यहाँ पे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 7a एंड b इज इक्वल टू 8b। माइनस 8b नहीं बोलोगे, ये जो 8a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये उस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में करना है, तो हमको सिर्फ a और b ही ढूंढना है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलो ये मिल गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या करेंगे, a माइनस बी के लिए a आपका 7a, ओके। कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे a लिखा है और ये a है, भाई ये आपके क्वेश्चन का ही है, तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 7a हो गया माइनस b इज इक्वल टू 8b, तो ये तो आपका साइड में निकल गया। अब बचा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप हर जगह में कोई फॉर्मूला लिखोगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज होगा। हर क्वेश्चन के आंसर के साथ में आपको फॉर्मूला होना बहुत कंपल्सरी है, प्लीज। चलो अब आते हैं, ए स्क्वायर इन द सेंस 7 a होल स्क्वायर, देन प्लस का सिंबल नहीं भूलना है, ए बी दिया है तो ए आपका 7a है, मल्टीप्लाई बाय बी आपका 8b। हमारे साथ साथ या हमसे भी स्पीड करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये प्लस दिया, प्लस किया, बी स्क्वायर इन द सेंस 8b होल स्क्वायर, ठीक, ओके, ब्रैकेट क्लोज। चलो अब सिंप्लीफाई करना है बस, ये तो आपका कोई काम का नहीं है, बस साइड में रख दो। अब सिंपल ब्रैकेट लो, 7 7 जा 49, ए के कोई स्क्वायर मिला तो लिख दिया हमने, 8 7 जा 56 और ये ए भी है तो ए भी लिख दिया हमने, प्लस 8 8 जा 64 बी स्क्वायर। अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको देखना। चलो देख लो, है नहीं है ना, तो देखो यही आपका आंसर है, 7a माइनस 8b मल्टीप्लाई बाय 49 ए स्क्वायर प्लस 56ab। हम डबल डबल लिख रहे हैं, उसको चाहते तो आपको डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन चलो लिख देते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं हो, ओके। 64b स्क्वायर, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो 4 5 एंड 6 कंप्लीट, नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 6.3 का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड का जिसमें, तो फर्स्ट का भी चल रहा है 7 8, ओके। 7 में चलो 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब, ये क्वेश्चन है और ये जो आपका फॉर्मूला लिखना कंपल्सरी, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो 64 है, x क्यूब है, y क्यूब में भी लगा है, ये किसके, इसका जो है ना, ये किसके क्यूब है ये हमको देखना है। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखिए आप। और 729 किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, 10 तक के क्यूब याद करने बोला था, अगर आपने याद किया होगा तो 729 9 का क्यूब है, ठीक है। करके देखिए, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम 4 से होल क्यूब लिख सकते हैं या 4 क्यूब लिख सकते हैं, माइनस x क्यूब आपका ऑलरेडी है, 729 को 9 क्यूब लिख सकते हैं एंड y क्यूब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। अब आगे आ जाइए, ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को क्यूब मिला है तो होल क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ भी दोनों को क्यूब मिला है तो इसे भी होल क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब हमें इस फॉर्म में रखना है, तो चलो हियर a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 9y, ठीक है। a के प्लेस पे 4x रखाएगा पूरा का पूरा और b के प्लेस पे 9y आएगा। चलो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो, तो इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, a के प्लेस में हम रखते हैं 4x माइनस 9y, ये b के प्लेस पे हो गया, ये कंप्लीट। अब इधर आ जाइए, तो बड़ा स्क्वायर लेते हैं, 4x तो होल स्क्वायर, क्यों a स्क्वायर बोला है, अब प्लस रखेंगे ab इन द सेंस a के प्लेस पे 4x है, मल्टीप्लाई बाय b के प्लेस में 9y है, ठीक है। देन अगेन प्लस b स्क्वायर के लिए 9y होल स्क्वायर, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब फिर से आ जाइए इधर,
4x माइनस 9y, इधर का कोई काम नहीं है, ठीक है। एक बार वो सेपरेट होकर साइड में आ गया ना, बस वो वैसे वो तो आपका आंसर ही बनेगा, इधर से सिंप्लीफाई करते चले। एक बार ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट बनता है, बाद में फिर ये स्मॉल ब्रैकेट में आ जाता है। तो चलो 4 4 जा 16, यही तो आपका आंसर रहेगा ना, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है इसके। 4 9 जा 36 x5 प्लस 9 9 जा 81y स्क्वायर। क्लियर? तो यही है आपका आंसर, कंप्लीट। देयरफॉर आंसर करके इस तरह से आप पूरा लिखो, ठीक है। किसी में करके बता रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब इतने कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि हर चीज में आपको पूरी की पूरी खिचड़ी बना के आपके मुंह में भी डाल के दी जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 16a³ माइनस 128 अपॉन b³ दिया है। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिखा, ये जो फॉर्मूला है आप पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि किसके क्यूब है, ठीक है। अब देखो 16 का तो हम निकाल लेंगे, है ना, लेकिन एक चीज देखो 128 बहुत बड़ा नंबर है, किसका क्यूब है, तो हमको इसको फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 128 आप करोगे, ठीक है। इसके पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन बताया था आपको, 2 से करो, इवन नंबर है तो 2 6 12, 2 4 8, देन 2 से 2 3 6, 2 2 4, देन 2 से अगेन 2 1 एंड 2 6, ठीक, फिर से 2 से जाएगा। लेकिन थामा सर, है ना, सबर करो। ये 16 आया आपका, यहाँ पे भी आपको 16 है, तो 16 ही कॉमन ले लो ना, 16 कॉमन ले लो, इसके पहले हमने लिया था। और जो एक्स्ट्रा बचा है उसको क्यूब में कर लो। तो क्या करेंगे, चलो 16 जो है यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा क्या, a³, ठीक। अब 128 में से 16 को हमने निकाल दिया, मतलब 16 को कॉमन लिया, तो बचा क्या, 8 बचा ना, 8 16 128 होता है। अभी हमने b³ को यहाँ लिख दिया, लिखा। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब, ये किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, इसको देखेंगे। तो 8 किसका क्यूब है, 8 है आपका 2 का क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं, इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब और कैसा लिखेंगे, 16 देखिए a³ माइनस 2 और b दोनों को क्यूब मिला है, तो 2 and b इज अ होल क्यूब। लिखा जा सकता है ऐसा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो अब आपका बन गया ये पूरा का पूरा a, ये पूरा का पूरा b, ठीक है। यहाँ लिख के दिखा दे, ये लिखते हैं ना, हियर a इज इक्वल टू a ही है, a इज इक्वल टू कुछ नहीं, a इज इक्वल टू a ही है, ये 16 नहीं लिखना, ठीक है। ये आपका साइड में रहेगा, a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू आपका क्या है, 2/b। क्लियर? अब यही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्म में। तो चलो करते हैं। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, a माइनस बी है, तो a माइनस बी इन द सेंस ये तो आपका a है ही, माइनस बी मतलब 2/b, ये हो गया आपका साइड में, ठीक। ये आपका साइड का निकल गया। अब उसके बाद फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, क्योंकि हमको ये लेना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के लिए a स्क्वायर बोला है, मतलब a के प्लेस में तो आपका a ही है, उसे कुछ नहीं करना है। देन प्लस a भी बोला है, a आपका a ही है, b आपका 2/b है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/b। क्लियर है? उसके बाद फिर ये प्लस है, तो प्लस किया हमने। और b स्क्वायर इन द सेंस 2b द होल स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हमको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसीलिए लगाना पड़ता है, क्योंकि अंदर हमको स्मॉल ब्रैकेट लेना कंपलसरी है। समझेगा कैसे? फिर जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा आपका, a माइनस 2/b, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, a स्क्वायर प्लस देखो 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, b आपका वैसे का वैसा है। देन प्लस 2 2 जा 4 एंड b के साथ स्क्वायर मिल गया। बस यही है आपका आंसर। इतना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में बहुत हार्ड लगता है, बस सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके क्यूब से याद करेंगे ना, बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आया समझ में? प्लीज बताते जाइए कमेंट सेक्शन पे, नोट करो, उसको अच्छे से समझ के करो। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लेक्चर नंबर 1 हम यहीं स्टॉप करते हैं। क्यों? 1 से लेके 8 तक के आपको क्वेश्चन मिल जाए। इसमें 2 फॉर्म में क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 8 सब क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके क्वेश्चन है। तो पहले 1 के 8 सब क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है, ठीक है। प्लीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, घर में देखिए, एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर दूसरे को वीडियो को ऑफ कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, क्या करना है मर्जी आपकी है, ठीक है। क्योंकि आपको अपने आप को देखना है कि आप कितने गहरे पानी में। पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद रीचेक कीजिए, फिर चेक करने के बाद गलत होता है तो वीडियो तो है ही, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अभी थोड़ा सा लेट हो गया था हमको वीडियो आपके सामने लाने में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते रहते हैं, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, प्लीज बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू, राधे राधे।